आज जो सफ़र में आपको करवाने जा रहा हूँ वो है मलकंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट दीर अपर का, और लेके जाऊंगा मैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। सामने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और जहाँ पर बिल्कुल हमारी बरतरी हासिल है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारी नज़र से नीचे हो। अमन एक नेमत है और इस नेमत का हमें कदर करनी चाहिए, इस नेमत की, और अपने आर्म फोर्सेस का साथ देना चाहिए। ऊंची ऊंची पोस्टें मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर मौजूद हैं और सर्दियों के दौरान यहाँ पर 8 से 10 फुट या कभी कभार इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, लेकिन इन तमाम जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। इस वक्त मैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के अगले मोर्चों के ऊपर मौजूद हूँ। ये जो थ्रू आउट आपको पट्टी नज़र आ रही है, आई थिंक यहाँ से अफगानिस्तान की पोस्ट शुरू होती है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी डिस्ट्रिक्ट दीर अपर का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं इस एरिए के, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा ओवरऑल इस इलाके की पोजीशन के बारे में। इस वक्त हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारा जो ज़िम्मेदारी का इलाका है वो बेसिकली हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना है। यहाँ पर हमारे जवान हर वक्त मौजूद होते हैं, दिन को भी और रात को भी हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और किसी भी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी किस्म की हरकत को हम रोकते रहते हैं मुसलसल, और कोई भी इस तरह की कार्रवाई हम नहीं होने देते जो कि दुश्मन करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पोस्ट के बारे में बताइएगा, हमारी बरतरी हासिल है, हमें कितने हदूद के बाद अफगानिस्तान की पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान का हदूद शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और जहाँ पर बिल्कुल हमारी बरतरी हासिल है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारी नज़र से नीचे हो। तकरीबन 11,000 फुट की बुलंदी पर आपके जवान मुख्तलिफ मौसम में किस तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं? यहाँ पर अभी जिस तरह ये मौसम है गर्मी का, तो आपको बर्फ़ कोई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे 10 फुट से लेके 15 फुट तक बर्फ़ जाती है, जिसमें हमारे जवान दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और तकरीबन एक पोस्ट पे वो 2 से ढाई महीने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, जो कि जिसके लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। तो ये है पाक आर्मी और FC नॉर्थ के बहादुर जवान। जैसे कि CO साहब ने हमें बताया कि 15 फुट तक बर्फबारी इन पहाड़ों के ऊपर मौजूद रहती है और उसके बावजूद भी वो अपने वतन की सरजमीन की इंच इंच की हिफाजत के लिए इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर हर वक्त मौजूद रहते हैं और बहादुरी के साथ अपने वतन को और अपनी सरजमीन का वो डिफेंस कर रहे हैं। इसके अलावा सर और आपके जवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टोरी, बहादुरी की दास्तान? यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बहादुरी की कहानियाँ शुरू कर दूँ तो शायद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे जवानों की बहादुरी की दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। कुछ क्लियर है सर्च ऑपरेशन में किसी जवान को आपने, जबकि कोई नाइट को भी मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन होते रहते हैं आपकी इस पहाड़ी सिलसिले में, तो कोई हो ऐसी कि जिससे आप भी इंस्पायर हुए हो कि यार क्या ज़बरदस्त FC के जवान का जज्बा था? अभी रिसेंटली हमारी एक एम्बुश टीम निकली हुई थी और जिसमें बर्फ़बारी भी शुरू हो गई थी, लास्ट में सर्दियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने 1-2 बंदे देखे, लेकिन वो पूरी रात उस रास्ते पे बैठे रहे कि इस रास्ते से हमने इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देनी। तो पूरी रात जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो ये इंतहाई मुश्किल काम है, और उन जवानों को जब मैंने कहा कि आप लोग नीचे आ जाए, मैं आप लोग की रिप्लेस भेजता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा ना हो कि रिप्लेस आ रही हो उस टाइम पे और उस टाइम पर हम नीचे उतर रहे हों और कोई इस तरफ आ जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी रिप्लेस नहीं आएगी तो हम सारी रात इधर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और उन्होंने साथ में ये भी हमें कहा कि सर बराए मेहरबानी कोई भी हमारी रिप्लेस ना भेजें, बर्फ़बारी है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई साथी स्लिप होकर गिर जाए।
तो ये छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होते, लेकिन यही चीज़ें हमें इम्प्रेस करती है, यही चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं। तो ये ऐसे वाक़यात हैं और इस तरह के और हज़ार हा वाक़यात हैं जो कि हमारे जवान दिन ब दिन करते रहते हैं। क्या मैसेज देंगे पूरे वर्ल्ड को और उस यूथ ब्रिगेड को जो पाक आर्मी के अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें शेयर करती रहती है? जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उससे मेरे जवानों को और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ मुख्तलिफ किस्म के टेररिस्ट हैं, उनके ग्रुप हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्द हैं कि हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। और बेहतर ये कि ये वाले मामला छोड़ दें। और पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हर वक्त हमेशा तैयार रहेगी। डेली 24/7 हमारी ड्यूटी होती है। यहाँ पे गार्ड की ड्यूटीज़ हम लगाते हैं और ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं। सर्वेलेंस डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनको हम यहाँ पे स्कैन करते हैं एरियाज़ वगैरह, और यहाँ पे मेंटेनेंस हम पोस्टों की करते होते हैं डेली रूटीन पे। और जवानों की ड्यूटी कितने आवर्स के बाद चेंज होती है? जवानों की हर 3 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होती है और दिन में 8 घंटे एक जवान ड्यूटी देते हैं। अच्छा, उन व्यूअर्स के लिए, खास करके डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए बताएं कि जो आपके उस पहाड़ के ऊपर जो पिकेट्स नज़र आ रही है, वहाँ पर उनके लिए अशिया खुर्दनोश किस तरीके से डिलीवर होती है? यहाँ पे ये आर्मी की एक अच्छी एक लॉजिस्टिक सिस्टम है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज जहाँ पे भी खड़े हैं उनको वहाँ पे हम राशन पहुँचा देते हैं। 3 टाइम का खाना उनको तरीके से मिलता है और अच्छा इनकी राशन का हम इंतज़ाम करते होते हैं। यानी जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है, कहीं तो हमें कच्चे रोड दिखाई भी देते हैं, जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है वहाँ पर किस तरीके से उनको बचाते हैं राशन वगैरह? जहाँ पे रोड और जीप ट्रैक्स नहीं है वहाँ पे हम म्यूल का इस्तेमाल करते हैं और म्यूल के ज़रिए हम अपने राशन पहुँचाते हैं और सर्दियों में हम वहाँ पे डंपिंग करके रखते हैं। मुल्क कौम के लिए आपका मैसेज क्या है? मुल्क कौम के लिए मेरा मैसेज ये है कि अमन एक नेमत है और इस नेमत का हमें कदर करनी चाहिए, इस नेमत की, और अपने आर्म फोर्सेस का साथ देना चाहिए। सिपाही सलीम खान है जी हमारे साथ इस वक्त बंकर में ड्यूटी दे रहे हैं। और कितनी सर्विस होगी आपकी? मेरा 6 साल सर्विस हो गई। और 6 सालों में बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है और सबसे हार्ड स्टेशन आपका कौन सा था? सबसे हार्ड स्टेशन तो मैं ये बताऊंगा, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान पे हम गए थे। उधर 2 साल का ड्यूरेशन था, हमने उधर वो गुजार लिया। वो बहुत टफ मरहला था। तो नॉर्थ वजीरिस्तान की कौन सी जगह पर? हम बहुत मीरानशाह भी गए, मेराली भी टाइम गुजारा है, और उधर ऊपर स्पिनवा में भी टाइम गुजारा। स्पिनवा में भी टाइम गुजारा है। तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा उस वक्त हालात खराब थे। हाँ, हालात बहुत खराब थे उस टाइम। तो कितना आपने जम के वहाँ पर दुश्मन का मुकाबला किया है? बस हम ये तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ ताकि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह ने चुना है। उधर हमारे जवानों का मोराल बहुत हाई होता है। हम 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं और कोई भी दुश्मन हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। मीरनशाह से आपकी ट्रांसफर फिर इस हार्ड इलाके में हुई? जी सर, हमारा 2 साल बाद ट्रांसफ़र होता है। तो 2 साल बाद आप यहाँ आ गए। हम बाड़ा गए, बाड़ा में उधर 2 साल गुजार ले, फिर इधर दीर आ गए। अच्छा, अभी दीर के बारे में बताइएगा, इस पोस्ट के बारे में बताइएगा कि कितनी हार्ड पोस्ट है? ये बहुत टफ पोस्ट है क्योंकि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इधर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। 11,000 फुट बुलंदी पर एक पोस्ट है। इधर हम हमारे सारे जवान ड्यूटी करते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए 24 आवर्स तैयार होते हैं। मेजर अली साहब हमारे साथ हैं जी। हम आपको पता चलें कि FC नॉर्थ जवान थ्रू आउट, जैसे कि मैं शुमाली वज़ीरिस्तान से और मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो खैबर पख्तूनख्वा के बताता आ रहा हूँ कि इंतहाई बहादुर और जफकश सिपाही हैं ये हमारे, और इनका तल्लुक़ भी इन्हीं इलाकों से होता है। लेकिन बहादुरी के साथ जिस जगह इनको तैनात किया जाता है वहाँ पर ये ड्यूटी देते हैं। इनको अब वेल इक्विप भी कर दिया गया है और वेल ट्रेंड भी हैं। ये मेजर अली साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि ज़माना आम में भी और सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, किस तरीके से इनकी मॉरल बिल्डिंग की जाती है, और इसके अलावा और वो इनसे पूछेंगे। जी अली साहब बताइएगा ज़रा। अमन के दौरान रोज़ाना
पोस्ट पर ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को। एफसी के जो जवान है, फ्रंटियर कोर नॉर्थ हमारी, ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो जैसे पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया या मर्ज डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये जवान वहाँ पर ही तैनात होते हैं और उधर से इनकी पोस्टिंग इन्हीं ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में होती रहती है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जिस तरह एफसी के तमाम जवानों की पोस्टिंग्स खैबर पख्तूनख्वा के ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं और वो यहाँ पर ही अपनी तमाम सर्विस गुजारते हैं। और इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग किस बुनियाद पर, यानी इक्वल पाक आर्मी के उसी डिसिप्लिन के तहत या SOPs के तहत इनको ट्रेन किया गया है? जी बिल्कुल, एफसी के भी तमाम जवानों को उन्हीं असूलों के मुताबिक ट्रेन किया गया है जिन असूलों को मलूज़े खातिर रखते हुए पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ट्रेन किया जाता है। स्टार्ट में जो रिक्रूट है उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो वहाँ से पास आउट होकर अपने विंग्स में पोस्ट हो जाते हैं और विंग्स में ट्रेनिंग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, जिस तरह मुख्तलिफ़ वेपन्स और सर्वेलेंस डिवाइसेस, इनके बारे में दी जाती है। और एफसी का जवान एज जो सिपाही भर्ती होता है उनके रैंक के बारे में बताइएगा कि कहाँ तक फिर वो जाके रिटायर्ड होते हैं? जी बिल्कुल, जो तमाम जो सिपाही हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको प्रमोशन दी जाती है और सूबेदार मेजर के रैंक तक वो प्रमोट हो सकते हैं। और जो ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ पाक आर्मी की मुख्तलिफ यूनिटों से आते हैं जो कमांड कर रहे होते हैं इनको? जी बिल्कुल, तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से 2 साल की स्कॉर्नमेंट पे पोस्ट किए जाते हैं। तो बताइएगा कितनी टफ लाइफ है एफसी के जवानों की इन जो हमारे पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसकी जो हाईएस्ट पोस्ट हैं 11,000 फुट सतह समुद्र से बुलंद वहाँ पर? जी बिल्कुल, इनकी ज़िंदगी बहुत कठिन है। जिस तरह आपने देखा कि बहुत ऊंची पोस्टें मुख्तलिफ पहाड़ों पर मौजूद हैं और सर्दियों के दौरान यहाँ पर 8 से 10 फुट या कभी कभार इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। इस तरह के हालात में गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन तमाम जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और उनको इस तरह की कोई भी मुश्किल से उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहते हैं, चाहे किसी भी तरह के हालात हों, किसी भी तरह के मौसम हो, वो अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरतते। मोराल कैसा है और उनकी जब क्लियर एंड सर्च ऑपरेशन करते हैं तो उस वक्त उनके मोराल का किस तरीके से आप उसको चेक कर रहे होते हैं कि वाकई यार ये मुकामी भी लोग हैं, इनको थ्रेट भी होता है, ज़ाहिर थ्रू आउट इन्हीं इलाकों में ये ड्यूटी सर अंजाम दे के आ रहे होते हैं और फिर भी इन्हीं हार्ड पोस्ट के ऊपर और अगले मोर्चों के ऊपर ये तैनात होते हैं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो एफसी के जवान हैं इनका मोराल बहुत हाई है और इसके अलावा दौरान ऑपरेशन इनकी ट्रेनिंग हम इस तरह करते हैं कि किसी भी किस्म की ऑपरेशन से, किसी भी किस्म की मुश्किल से ना डरें। तो ऑपरेशन के दौरान भी इनका मोराल बहुत हाई होता है और उनको किसी किस्म का कोई डर या कोई खौफ नहीं लाक होता। आप लास्ट में बताइएगा सर, मुल्क और कौम के लिए आपका मैसेज क्या है? तमाम अफवाज जो यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करेंगी और हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था मलक्कंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट अपर दीर के पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर का। वहाँ हमने ऑफिसरों से बात की, इसके अलावा एफसी के जवानों से बात की। बेसिकली इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद ये था कि हम ओवरऑल हम सियाती मुकामात तो आपके लिए एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में ये जो जवान हमारे हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है, ये भी यहाँ पर अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे होते हैं। और ख़ास करके एक ऑफिसर ने हमें बताया कि यहाँ पर 15-15 फुट बर्फ़ भी होती है और उसके बावजूद भी हमारे जवान
यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी अमन है, सीज़ फायर है, इक्का दुक्का क्लियरेंस सर्च ऑपरेशन होते रहते हैं, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का सूबा खंडर है वहाँ मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं जो हर वक्त प्लान करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पाक आर्मी के और एफसी के बहादुर जवान मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं लोकल कम्युनिटी की, तो यहाँ भी अमन के दौरान लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एफसी नॉर्थ और पाक आर्मी की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स यानी प्रोजेक्ट का भी और ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिल के, जैसे कि मेडिकल कैंप हो गए, इसके अलावा वोकेशनल सेंटर हो गए या फिल्ट्रेशन प्लांट हो गए, उनके ऊपर भी काम किया जाता है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ मलकन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट अपर दीर के पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।